हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हल्दी के 4 अद्भुत फ़ायदों के बारे में। हल्दी एक ऐसा स्पाइस है जो इंडियन किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम अपनी हर सब्जी में इसे डालते हैं और बचपन में जब चोट लगती थी तो हमारी दादी माँ, नानी माँ इसे वुंड को हील करने में यूज़ करते थे और हमारी चोट ठीक भी हो जाती थी। कुछ तो मैजिक है इस स्पाइस में जिसके बिना आज भी हिंदुस्तान में कुकिंग अधूरी है और आज भी हम चोट लगने पर हल्दी वाला दूध पीते हैं। हल्दी एक ऐसा स्पाइस है जिस पर 1815 से ही रिसर्च चल रही है। इसका साइंटिफिक नाम है करक्यूमा लॉन्गा एंड 1815 में एक केमिकल जो हल्दी में मिलता है करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट हुआ था। काफ़ी लंबे समय से इस पर रिसर्च हुई और पता चला कि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। बस तब से हल्दी साइंटिस्ट के लिए एक फोकस ऑफ रिसर्च बन चुका था। कैंसरस सेल्स पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट साबित हुआ एंड अलॉन्ग विथ कैंसर टर्मरिक इज़ वेरी इफेक्टिव इन मल्टीपल डिजीजेस। आज हम एक एक करके कई डिजीजेस की बात करेंगे जिसमें हल्दी के बेनिफिट्स साइंटिफिकली प्रूवन है। आइए देखते हैं हल्दी का कैंसर पे कैसे असर होता है। टर्मरिक में प्रेजेंट करक्यूमिन बॉडी में कैंसर सेल्स को मारता है। हमारी बॉडी में कुछ न्यूक्लियर फैक्टर्स होते हैं जो कि कुछ प्रोटीन्स जैसे साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, ये डेंजरस वाले प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लियर फैक्टर्स इन प्रोटीन्स की मदद करते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं कि जो सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए को बाइंड करके हमारी कुछ जीन्स जो कैंसर को कंट्रोल करती है उन जीन्स में डिफेक्ट यानी कि चेंजेस लाते हैं एंड अपोप्टोसिस को ब्लॉक कर देते हैं। अपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हमारी बॉडी में कुछ सभी सेल्स मतलब एक टाइम के बाद डेड हो जाते हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब कैंसर्स में क्या होता है कि सेल डेथ नहीं होती और नए सेल प्रोड्यूस होते रहते हैं जिससे कि एक मास या लंप बन जाता है जो कि ट्यूमर की फॉर्म ले लेता है एंड स्लोली वो अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होने लगता है। पुराने सेल्स मरते नहीं एंड न्यू सेल्स अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होते रहते हैं। इनको हम कैंसर सेल्स बोलते हैं। अब इन कैंसर सेल्स को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है और वो न्यूट्रिशन इनको मिलेगा ब्लड से। अब ये प्रोटीन इन सेल्स को न्यूट्रिशन देने में मदद करते हैं। दे इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू दीज कैंसर सेल्स। सिमिलरली जो साइटोकाइंस होते हैं उनकी तरह और भी डेंजरस वाले प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो इन्फ्लामेशन एंड कैंसर को बढ़ाते हैं। टर्मरिक में प्रेजेंट करक्यूमिन ऐसे प्रोटीन्स की सारी एक्टिविटीज़ को ब्लॉक कर देता है जिससे कैंसर की प्रोग्रेशन नहीं हो पाती। दोस्तों, मेरे नोन में कई कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने कीमोथेरेपी के साथ साथ टर्मरिक को भी यूज़ किया है एंड व्हेन दे बिकम कैंसर फ्री दे आर स्टिल कंटिन्यूसली यूजिंग टर्मरिक मिल्क इन देयर डेली रूटीन। एंडोमेट्रियोसिस एक कॉमन गायनेकोलॉजिकल कंडीशन होती है। ये हमारे यूट्रस की लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। टिश्यू की एक लेयर विच लाइन्स द यूट्रस। एवरी मंथ इस लेयर में ग्रोथ होती है एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इट ब्रेक्स डाउन एंड शेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है बट आउटसाइड द यूट्रस। ये एंडोमेट्रियल टिश्यू हमारी ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। दिखने में यूट्रस वाले एंडोमेट्रियल टिश्यू के जैसे ही होते हैं। पीरियड्स के टाइम इनमें ब्रेक डाउन होता है बट इनको शेड आउट होने का रास्ता नहीं मिलता जिसके कारण ये ब्लड वहीं पे एक्यूमुलेट होने लगता है। इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड स्कार बना देता है। इसीलिए सम फीमेल्स दे सफ़र फ्रॉम सिवियर मेंस्ट्रुअल पेन ड्यूरिंग एंड बिफोर मेंसेस। अगर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू की ओवरीज के अंदर ग्रोथ हो जाए तो सिस्ट बन जाती है। आज तकरीबन 25 मिलियन इंडियन वुमेन मीन्स 2.5 करोड़ इस कंडीशन को सफ़र कर रही हैं। एंडोमेट्रियोसिस में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं लेकिन आज हम टर्मरिक का इफेक्ट इस पे जानेंगे। दोस्तों, जो कि मैंने पहले बताए थे डेंजरस वाले प्रोटीन इंटरल्यूकॉन और इंटरफेरॉन, सिस्टोकाइंस, ये प्रोटीन्स एंडोमेट्रियोसिस में की रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल्स के अंदर के डीएनए को डैमेज कर देते हैं जिससे जो एंडोमेट्रियल टिश्यू की आउटसाइड द यूट्रस जो ग्रोथ होती है वो और ज़्यादा आसान हो जाती है। उस ग्रोथ को ये प्रोटीन्स प्रमोट करते हैं। करक्यूमिन जैसे प्रोटीन्स के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स एंड साथ ही एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि इन प्रोटीन्स का काम और आसान कर देते हैं। टर्मरिक एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड किल दीज फ्री रेडिकल्स। ब्रेन डिसऑर्डर
आज हल्दी का एरिया ऑफ रिसर्च इतना वाइड हो गया है कि पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ये ब्रेन डिसऑर्डर्स में भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। आज इस बात को भी साइंटिस्ट मान रहे हैं एंड तकरीबन 100 से भी ज़्यादा स्टडीज़ पब्लिश हो चुकी हैं प्रूविंग द एक्शन ऑफ टर्मरिक ऑन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अल्जीमर्स डिजीज़ की। अल्जीमर्स डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्रेन श्रिंक होने लगता है, ब्रेन सेल्स स्टार्ट्स डाइंग, जिसमें हमें डिमेंशिया यानी हमारी सोचने की जो शक्ति है वो लगातार कम होती है, सिंपल होम एक्टिविटीज़ का ना कर पाना, बिहेवियरल चेंजेस, मेमोरी लॉस, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना, फॉरगेटिंग अबाउट इवेंट्स, डिफ़िकल्टी इन पेइंग बिल्स और मेकिंग डिसीजंस, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। इट्स अ डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज, 60 ईयर्स के बाद होता है। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज अल्जीमर्स डिजीज़ है। आज इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 5.3 मिलियन पीपल दे आर लिविंग विद डिमेंशिया ड्यू टू अल्जीमर्स डिजीज़। यूएस में $100 बिलियन खर्च किए जाते हैं ओनली फॉर अल्जीमर्स डिजीज़ इन प्राइमरी केस सेटिंग्स एंड इंडिया में and its prevalence in US is 5 times more as compared to India। ये डिजीज़ होता कैसे है? अल्जीमर्स डिजीज़ इज़ अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़। इसमें नर्व टिश्यूज़ के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। टिश्यूज़ के अंदर नर्व सेल्स बहुत कम होने लगते हैं एंड इसी के साथ इन डेड सेल्स के अंदर एंड बाहर प्लेक्स डिपॉजिट होने लगते हैं। दोस्तों ये प्लेक्स प्रोटीन्स के बने होते हैं जैसे कि बीटा अमाइलॉइड। इन्हीं प्लेक्स के कारण और नर्व सेल्स की डेथ के कारण मेमोरी लॉस, डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। रोल ऑफ करक्यूमिन इन अल्जीमर्स डिजीज़। हमारे इम्यून सिस्टम में कई तरीके के सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। इनमें से एक है मैक्रोफेजेस जो बॉडी में बाहर से आए किसी भी सेल को मार देता है। रिसर्च स्टडीज़ ये कहती हैं कि करक्यूमिन मैक्रोफेजेस की हेल्प करता है नर्व सेल्स में जमे हुए इन प्लेक्स को क्लियर करने में। नर्व सेल्स के अंदर जमे हुए इन प्लेक्स के आसपास कुछ और सेल्स भी रहते हैं जैसे कि ग्लायाल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स जो साइटोकाइंस को बनाते हैं। साइटोकाइंस जो कि आपको पहले बताया है कि डेंजरस वाले प्रोटीन्स होते हैं, ये प्लेक्स की प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिससे कि अल्जीमर्स डिजीज़ और ज़्यादा बढ़ने लगता है। करक्यूमिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें लिफोलिटिक एक्टिविटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो इन एस्ट्रोसाइट्स की प्रोडक्शन को ख़त्म कर देता है। अपने लिफोलिटिक प्रॉपर्टी के कारण ये सेल्स के मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और उसके अंदर जाके एस्ट्रोसाइट्स को मार देता है। Curcumin has power to clear around 43% of these plaques deposited in brain cells. Aging. Aging means getting older. हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस का आना विद पैसेज ऑफ टाइम। These changes include dullness of skin, uneven skin tone, dry skin, age spots, visible pores, rough skin texture, pollution, stress, changing lifestyle and dietary habits. इन फैक्टर्स के कारण एजिंग बिगिनस अर्ली नाउ। डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें 25 ईयर्स ऑनवर्ड्स एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू कर देने चाहिए। हल्दी का एंटी एजिंग प्रोसेस में क्या रोल होता है? हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का होना हमें नुकसान देता है क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाकर सेल्स को डैमेज करते हैं, इवन डीएनए को भी डैमेज करते हैं एंड उस पार्ट की फंक्शनिंग को ख़राब कर देते हैं। स्किन में फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन होने से स्किन सेल्स डैमेज होने लगते हैं जिससे कि आपकी स्किन में डलनेस, रफनेस, ब्लैक स्पॉट्स, रिंकल्स आने लगते हैं। करक्यूमिन एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, साथ ही न्यू सेल्स प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये स्किन को डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। ग्रेट एक्सफोलिएटर, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, हेल्प इन सॉफ्टनिंग द स्किन एंड टाइटनिंग द पोर। स्किन पे जो ऑयल प्रोड्यूस होता है टर्मरिक उसकी प्रोडक्शन को कम करता है जिससे कि पिंपल प्रोडक्शन कम होती है एंड एक्ने, स्कार्स एंड इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो दोस्तों ये थे वंडरफुल 4 बेनिफिट्स ऑफ हल्दी। हल्दी के इतने सारे बेनिफिट्स को जानने के बाद आई होप आप इसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आई होप आपको आज का ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू गेट मोर यूनिक एंड बेनिफिशियल वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाला है।